हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। और आज इसमें हम लोग सीखेंगे कौन कौन सा फार्मूला। पहला डिस्टेंस फार्मूला, इस पे आपका एक एक्सरसाइज बेस्ड है डिस्टेंस फार्मूला। दूसरा सेक्शन फार्मूला, और तीसरा हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है ना। तो देखो डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या कॉन्सेप्ट है। देखो इसका पहले हम लोग प्रूफ ऑलरेडी कर चुके हैं कि जैसे मान लो ए बी कोई लाइन हो और इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 हो और इसकी कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा। डिस्टेंस बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर और जोड़ y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बात समझ रहे हैं ना, क्लियर है। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस फार्मूला। दूसरा, और यहाँ पे आप जो भी निकालोगे यूनिट लिख देना, ठीक है ना। इसके बाद देखो पहला डिस्टेंस फार्मूला, दूसरा क्या है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में क्या हो जाएगा, जैसे ए बी एक लाइन होगा, मान लो ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 दिया हो, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 दिया है। यहाँ पे P इंटरनल सेक्शन है ए बी का ना, इंटरनल सेक्शन पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है xy है, और P जो है ए बी को m/n में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है ना। तो pxy निकालने के लिए कॉन्सेप्ट क्या होगा, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। बात समझ रहे हैं ना। और ये सेक्शन फार्मूला जो है इंटरनल सेक्शन फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है, इंटरनल सेक्शन फार्मूला। ठीक है, याद रखेंगे। आप क्लास 11 में जाओगे तो वहां पे फिर एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला ही पढ़ेंगे। बहुत सिंपल होगा। वहां पे यहाँ पे प्लस की जगह क्या कर देंगे हम लोग, माइनस, और वो हो जाएगा जैसे कि ए बी है और पी पॉइंट बाहर हो जाएगा और इसको m/n में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। m ये हो जाएगा, n ये हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 नहीं रहेगा और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2। समझ रहे हैं ना। और जब एक्सटर्नली रहता है तो pxy जो हो जाएगा वो mx2 माइनस हो जाता है nx1 बटा m माइनस n और my2 माइनस ny1 बटा m माइनस n। ये एक्सटर्नली सेक्शन फार्मूला होता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। और इंटरनल सेक्शन फार्मूला यदि इंटरनल हो गया ये, और अगर मान लो मिडिल सेक्शन फार्मूला है तो मिडिल सेक्शन फार्मूला अगर रहे तो बहुत ही आसान है। जैसे ए बी है, ये x1 y1, ये क्या हो जाएगा x2 y2, ये कोई p पॉइंट है xy, तो ये p, इसको देखो ये भी m हो जाएगा और ये भी m हो जाएगा, दोनों सेम रेशियो में बांटेंगे। समझ रहे हैं ना। तो pxy जो निकलेगा वो x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। यहाँ पे m का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। बात समझ रहे हैं ना। क्योंकि अगर आप m और n के फॉर्मेट में लिखोगे तो m कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस फार्मूला, ये हो गया सेक्शन फार्मूला। तीसरा जो एक्सरसाइज हम लोग का एनसीईआरटी में दिया है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल पे बेस्ड है। समझ रहे हो ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा, जैसे मान लो कि ये ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है, ये ट्रायंगल एबीसी है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 और इसकी कोऑर्डिनेट क्या है x3 y3 है। ठीक है। तो ध्यान दे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो निकलेगा वो 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 होगा। समझ रहे हैं ना। और यहाँ पे क्या लिख दोगे, स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया की यूनिट होती है। क्लियर है ना। तो आप यहाँ पे जो भी यूनिट लिखेंगे, जैसे मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर तो लिखोगे नहीं, क्योंकि आपको ये लेंथ तो दिया नहीं रहेगा, कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, तो आप यहाँ पे क्या मेंशन कर दोगे, स्क्वायर यूनिट। ठीक है। इसका प्रूफिंग यदि पूछे तो ये भी बहुत ही आसान होता है, इरेज कर देना। तो चलो इन शॉर्ट हम आपको प्रूफिंग थोड़ा सा बताते हैं, फिर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे मान लो सबसे पहला आपसे बोल दे डिस्टेंस फार्मूला प्रूफ करने के लिए। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला प्रूफ करने के लिए तो क्या करोगे आप, क्या करना, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री पे x डैश और y डैश एक्सिस कंसीडर कर लेना। यहाँ पे एक लाइन क्या ले लेना, ए बी, ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 और b का कोऑर्डिनेट क्या मान लेना, x2 y2। ठीक है। इस पर परपेंडिकुलर दिखा देना a से वो x एक्सिस पर, x एक्सिस पे, और यहाँ से b से परपेंडिकुलर दिखा देना है।
ठीक है, इसको m मान लेना, इसको क्या मान लेना n, और एक और कंस्ट्रक्शन करना, यहां से इस पर परपेंडिकुलर डाल देना, ये AP। अब देखो ये इन ट्रायंगल, ध्यान देना, इन ट्रायंगल ABP क्या है, ABP में कंसीडर, ये सब लिख देना कि कंस्ट्रक्शन हमने किया कि AM परपेंडिकुलर OX डाला, BN परपेंडिकुलर OX डाला और AP परपेंडिकुलर BN डाला। बात समझ रहे हैं। फिर यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ABP, तो ABP में क्या करना, ABP में AB स्क्वायर बराबर, यही ना हमें निकालना है डिस्टेंस फार्मूला, AB स्क्वायर बराबर AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर कर देना। क्यों करेंगे, क्योंकि P 90 डिग्री है, P के सामने वाला लेंथ हाइपोटेनस कहलाएगा। क्लियर है ना। तो देखो AB हमें निकालना है, देखो AP जो है कितना होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर देखो तो x2 होगा, ये डिस्टेंस देखो x1 होगा, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, तो ये AP जो हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होगा ना। ये डिस्टेंस इतना में से इतना घटाएंगे तो यही ना डिस्टेंस निकलेगा। और यहाँ पे देखो BP निकालने के लिए BN में से क्या घटा दो, PN घटा दो, तो BN कितना है, y1 है, और ये कितना है, सॉरी ये y2 है ना, ये y2 है, और ये कितना है, y1 है ना, ये y1। तो अगर हम BP निकालेंगे तो BP कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस y2 माइनस y1, तो यहाँ पे लिख देंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और AB निकालना हो तो ये अंडर रूट कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर अजोड़ y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यहाँ पे यूनिट लिख देना। बात समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से हम लोग डिस्टेंस फार्मूला प्रूफ करके भी दिखा सकते हैं। अगर मान लो हमसे सेक्शन फार्मूला बोलेगा प्रूफ करने तो क्या करेंगे, इसको रेस कर लेना। तो चलो देखो सेक्शन फार्मूला में क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, सेक्शन फार्मूला, देखो सेक्शन फार्मूला में फिर से हम x डैश एक्सिस बनाओगे, y डैश एक्सिस बना लिया हमने, यहाँ पे ओरिजिन दे दिया 0। अब देखो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये A, ये कितना है B, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, इसकी कोऑर्डिनेट x2 y2। बात समझ रहे हैं ना। यहाँ पे AB में P में कोई पॉइंट ले लेते हैं, कहीं पे भी AB के किसी भी जगह पे आप P पॉइंट ले लो इंटरनली, जिसका कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिया xy। यहाँ पे इसको m इंटू n में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है m/n रेशियो में। फिर से यहाँ पे क्या करना, हमें यही P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ठीक है ना, xy होगा ना ये xy। तो फिर से हम क्या करेंगे, इस पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे, यहां से इस पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे, यहां से इस पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे। बात समझ रहे हैं ना। इसके बाद क्या करोगे, यहां पर एक परपेंडिकुलर डाल देना और यहां से यहां पर एक परपेंडिकुलर डाल देना, सबका नाम लिख देना MNQRS। क्लियर हो रहा है ना। इस तरीके से आप परपेंडिकुलर डालोगे। कोई डाउट, क्लियर हुआ, समझ में आया। अब देखो इसके बाद करना क्या, ध्यान दो, ये दोनों ट्रायंगल को आप सिमिलर कर देना, ठीक है ना, ये दोनों ट्रायंगल को क्या कर देना, सिमिलर कर देना। तो देखो ट्रायंगल ARP, देखो ट्रायंगल इन ट्रायंगल, ध्यान देना, इन ट्रायंगल ARP ले लेंगे, ARP एंड ट्रायंगल PSB, ध्यान देना। ये देखो ये एंगल R बराबर एंगल क्या है S, ये कितना डिग्री है 90 डिग्री, क्या लिखोगे, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन से ये एंगल 90 डिग्री हो गया। कोई डाउट। इसके बाद देखो ये सब लाइन आपस में क्या है, सब तो पैरेलल है, ये 90 ये 90 ये 90, तो ये लाइन सब आपस में क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल है तो ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल के बराबर होगा कि नहीं। तो एंगल A बराबर एंगल P, इसको हम कैसे लिखेंगे, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। बात समझ रहे हैं कि नहीं। अगर दो ट्रायंगल में दो एंगल बराबर हो जाए तो तीसरा ऑटोमेटिक क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसीलिए आप क्या लिखोगे, बाय AA सिमिलरिटी, ट्रायंगल ARP सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PSB। और जब ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उनके साइड के रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसीलिए देखो यहाँ पे क्या करेंगे, AR बट्टा, ध्यान दो, AR बट्टा PS बराबर PR बट्टा BS बराबर AP बट्टा PB होगा ना। समझ में आ रहा है ना। देखो AR बट्टा PS, PR बट्टा BS, AP बट्टा PB, क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पे AR कितना है, ध्यान देना, ये पूरा डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस x1 है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x माइनस x1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x माइनस x1। फिर देखो PS है, ये डिस्टेंस देखो x2 है
और ये डिस्टेंस देखो x है, तो x2 माइनस ये क्या हो जाएगा x, तो ये लिखोगे x2 माइनस x। समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहे हैं? ये डिस्टेंस क्लियर हुआ। देखो mn ar के बराबर है, तो mn कैसे निकाले, यहाँ से x, यहाँ से x1 घटा दिए तो x माइनस x1, ये डिस्टेंस हो गया। उसी तरह n3 ps के बराबर है, तो ये डिस्टेंस x2, ये डिस्टेंस x, तो x2 माइनस x निकाल दिए, ps हो गया। अब pr देखो, ये डिस्टेंस y, ये डिस्टेंस y1, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा y माइनस y1। इसके बाद देखो bs, देखो ये डिस्टेंस y2, ये डिस्टेंस y, तो y2 माइनस क्या हो जाएगा y, बराबर बराबर ap कितना है, ये देखो इसको हमने क्या माना है m, और इसको क्या माना है n, तो ये हो जाएगा m बाय n। समझ में आ रहा है ना? अब देखो कोऑर्डिनेट आपको इसी से तो फाइंड करना है, तो अगर आप इसको और इसको बराबर करोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट रिलेशन, ठीक है, तो फर्स्ट एंड लास्ट रिलेशन से आप इक्वेट करोगे तो x निकल जाएगा। देखो x माइनस x1 बटा x2 माइनस x बराबर कितना m बाय n। गुना करो तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो देखो nx माइनस nx1 बराबर mx2 माइनस कितना mx। समझ रहे हो ना? अब क्या करो, इसको उधर भेज दो, इसको इधर ले आओ mx को, तो nx प्लस mx बराबर mx2 प्लस nx1, तो x कॉमन ले लो, तो देखो m प्लस कितना हो जाएगा n, तो mx2 प्लस कितना nx1, इसलिए x बराबर mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय कितना m प्लस n। चलो दिखाई दे रहा है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये निकल गया x, निकल गया ना x। अब सिमिलरली इसको क्या कर देना, इक्वेट करके y निकाल देना, तो सिमिलरली हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, वी कैन फाइंड y, तो y बराबर क्या हो जाएगा my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। तो एक ये कोऑर्डिनेट निकल गया, एक ये कोऑर्डिनेट निकल गया, हो गया सेक्शन फार्मूला। समझ में आया इंटरनल सेक्शन फार्मूला? कोई डाउट? तो हम लोग का सिलेबस में इंटरनल सेक्शन फार्मूला है, प्रूफिंग का दे सकता है, ठीक है, इसी तरीके से प्रूफ करेंगे। चलो इसके बाद देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल पे आते हैं, फिर हम लोग तीनों पे सवाल को डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से हम लोग 2 डायमेंशनल एक्सिस ड्रॉ करेंगे, जिसमें x x लेंगे, y y डैश ले लेंगे, ये ओरिजिन लेंगे। यहाँ पे हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, इस ट्रायंगल का नाम डाल देते हैं ABC। क्लियर है ना? A का कोऑर्डिनेट क्या लोगे x1 y1, B का कोऑर्डिनेट x2 y2, C का कोऑर्डिनेट x3 y3। इसके बाद क्या करना, इसके बाद फिर से इस पर परपेंडिकुलर डालना, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डालना, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डालना। इसके बाद ये एरिया हमें फाइंड करना। ये ट्रायंगल ABC बन गया। अब ABC का एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, देखो यहाँ पे देखो एक ट्रेपेजियम बन रहा है, इसका नाम दे दो, ये MN और कुछ डाले और MNP डाल देते हैं ना। अब देखो ABMN एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है जो कि एक ट्रेपेजियम के शेप में। ट्रेपेजियम वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके दो साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। देखो ये इसके पैरेलल हुए कि नहीं, क्लियर है ना? इसी तरह ABMN की तरह ANPC एक ट्रेपेजियम है, और उसी तरह BMPC भी एक क्या है, ट्रेपेजियम है। तो हम क्या करेंगे बताओ, ये ट्रेपेजियम का एरिया जोड़ के ये ट्रेपेजियम का एरिया जोड़ेंगे और इस ट्रेपेजियम का एरिया को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या मिलेगा हमें, ट्रायंगल की एरिया मिलेगी ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का ये सिंबल दे देना ABMN प्लस क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या ले लेंगे ANPC, क्या ले लेंगे ANPC माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या चीज BMPC, क्या ले लेंगे BMPC, ठीक है ना, माइनस करेंगे ना। तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABMN, ट्रेपेजियम का एरिया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट होता है, तो क्या हो जाएगा BM प्लस AN इनटू हाइट, क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा देखो MN होगा ना, प्लस 1/2, फिर देखो AN प्लस CP, हाइट क्या हो जाएगा बताओ, हाइट हो जाएगा NP माइनस 1/2 BM प्लस CP, हाइट क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा MP, ठीक है ना, हाइट क्या होगा MP। अब देखो ये 1/2, ध्यान देना BM कितना है, y एक्सिस के लॉन्ग देखो y2 है,
प्लस an कितना है, देखो y1 है, mn कितना है, ध्यान देना mn x में से x2 घटाएंगे तब ना mn मिलेगा ना, तो x में से क्या घटा देंगे, x2 ना, यही तो x1 में से ना, सॉरी x में से नहीं, यहाँ तो ये x1 है ना, ये x1 है, तो x1 में से क्या घटा देंगे, x2 मिल जाएगा ना। देखो यहाँ तक x1, ये x2, तो x1 में से x2 घटा दिए, प्लस हाफ an फिर से देखो y एक्सिस के लो, y1 cp कितना है, y3 इंटू np कितना है, np, तो यहाँ तक देखो डिस्टेंस कितना है, x3, और यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, x1, ये डिस्टेंस क्या होगा, x3 माइनस x1, समझ में आ रहा है ना। फिर माइनस 1/2 bm प्लस cp, bm कितना है, y2, cp कितना है, y3, तो y2 प्लस कितना, y3 इंटू mp क्या हो जाएगा, x3 माइनस x2, समझ में आ रहा है ना। अब आपको फटाफट सॉल्व कर देना है, कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दो, 1/2 सब में क्या कर लो, कॉमन ले लो और मल्टीप्लाई कर दो। देखो x1 को y2 से गुना करेंगे, x1 को y2 से, माइनस x2 को y2 से करेंगे ना। देखो x1 को किससे किए, y2 से, माइनस x2 को y2 से, फिर y1 को x1 से गुना करो, x1 y1, और ये y1 को इससे कनेक्ट करेंगे तो x2 y1, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना। 1/2 तो बाहर कर चुके हैं, y1 x3, तो x3 y1 कर लो, माइनस x1 y1, इसको इससे गुना करेंगे तो x3 y3 माइनस x1 y3, क्लियर है ना। फिर देखो ये माइनस, यहाँ कर्ली ब्रैकेट ले लेना, क्योंकि सारा जो अंदर में माइनस वो प्लस होगा, और प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दो, x3 y2 माइनस x2 y2 प्लस x3 y3 माइनस x2 y3, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। अब क्या करोगे, अब देखो यहाँ पे हम लोग 1/2 इसको फिर से लिखते हैं, कोई इतना दूर में कटने वाला है, देखो x1 y1 कैंसिल, और कोई कटेगा, देखो और कोई कटेगा, नहीं कटने वाला है ना। चलो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं x1 y2 माइनस x2 y2, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस x2 y1 प्लस x3 y1 प्लस x3 y3 माइनस x1 y3, माइनस x3 y2 प्लस x2 y2 माइनस x3 y3 प्लस x2 y3, क्लियर है ना। अब देखो x3 y3 क्या हो गया, x2 y2 भी गया ना, बिल्कुल गया। अब क्या करेंगे हम लोग, 1/2 x1 इंटू y2 माइनस क्या हो जाएगा, y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू क्या होगा, y3 माइनस y3 माइनस y1, और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, बात समझ रहे हैं ना। चलो हो गया प्रूफ। तो चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकल गया। अब हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चन को देखते हैं, क्लियर है ना। चलो अब हम लोग सवाल इस पे देखते हैं। जैसे मान लो आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1, इससे कुछ क्वेश्चंस दिया है। डिस्टेंस तो निकालना सीख गए ना, हाँ डिस्टेंस निकालना कोई भी मान लो, ए भी दिया रहेगा, जैसे मान लो 2,3 है, -3,5 है, इसका हमें डिस्टेंस निकाल सकते हो ना। डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, √-3 -2, इसका होल स्क्वायर जोड़ -5 -3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो ये -3 + 2 का स्क्वायर, और ये -8 का होल स्क्वायर, तो -3 और +2 -1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -8 का स्क्वायर 64। तो ये -1 का स्क्वायर 1 + बराबर कितना, यहाँ क्या लिख देंगे, यूनिट। समझ रहे हैं कि नहीं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन सारा देखेंगे, ठीक है ना। जैसे पहला क्वेश्चन, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5 फिर 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर, क्या होगा, कोलिनियर। अब देखो इसको कैसे साबित करोगे कोलिनियर, डिस्टेंस फार्मूला से। तो हमें करना क्या है, जैसे हमें 3 पॉइंट एबीसी को कोलिनियर साबित करना है, तो डिस्टेंस फार्मूला से साबित करने के लिए क्या करना,
AB प्लस BC बराबर क्या हो जाए, ठीक है ना। इसका और इसका सम यदि AC के बराबर हो जाए तो हम मानेंगे ये कॉलिनियर है, यदि नहीं हो तो कह देंगे ये कॉलिनियर नहीं है, क्योंकि हमें तो डिटरमाइन करना है। बात समझ रहे हैं ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे कोऑर्डिनेट ले लेंगे 1,5, 2,3 और ये -2, -11। क्लियर है ना। तो देखो AB निकाल लो, तो AB कितना हो जाएगा, 2 - 1 का स्क्वायर जोड़ 3 - 5 का स्क्वायर। तो देखो 2 - 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1, 3 - 5 -2, 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा। तो √5 यूनिट। अब क्या निकाल लो, BC कितना हो जाएगा, -2 - 2 का स्क्वायर और ये -11 - 3 का स्क्वायर। तो ये देखो -2 - 2 -4 का स्क्वायर कितना, -4 का स्क्वायर 8, 16, ठीक है। -11 - 3 -14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 196। 196 में कितना ऐड कर दो, 16, 6 6 12, 9 1 10 1 11, 1 1 2, तो 200 कितना हो गया, 12। अब तोड़ो इसको, 2 1 2, 2 6, 2 2 5 6, 2 3, तो 2 रूट कितना आ जाएगा, 53। अब हम क्या निकालेंगे, AC निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 - 1 का स्क्वायर प्लस -11 - 5 का स्क्वायर। तो -2 - 1 -3 - 3 का स्क्वायर 9, 11 और 5 16, -16 का स्क्वायर 256। दोनों को जोड़ दो, 9 6 15 के 5, 5 1 6, 265। ये तो हमें लग रहा है कि कॉलिनियर होगा ही नहीं ना। 5 25 25 25, 5 3 15, तो ये कितना तो हुआ ही नहीं ना, क्योंकि ये √5 × 53, कोई स्क्वायर रूट वगैरह निकल नहीं रहा है। तो लिखेंगे क्या, चूंकि AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC, हेंस गिवन पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर। आ रहा है ना समझ में, हेंस लिख देना, हेंस गिवन पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर। क्लियर है ना, फास्ट नहीं ना हो रहे हैं, समझ में आ रहा है। चलो इसको इरेज करते जाए। देखो अगला सवाल, देखो आपको पता है x एक्सिस पे y क्या होते हैं और y एक्सिस पे x क्या होते हैं, 0। चलो एक सवाल इस तरह का भी पूछ सकता है कि फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस which is equidistance from 2, -5 and -2, 9। क्लियर है ना। इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनाओगे, जैसे हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं x एक्सिस पे और हमें पता है x एक्सिस पे y जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। यहां से हम दो लाइन ड्रॉ करेंगे, एक पॉइंट P के लिए, दूसरा पॉइंट Q के लिए। हम मान लेंगे P का कोऑर्डिनेट 2, -5 है और Q का कोऑर्डिनेट -2, 9 है। हमें निकालना क्या है, x। बोले तो x एक्सिस पे y तो 0 होता है, तो फाइंड क्या करना है, x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या होगा, इस पॉइंट को O मान लो, तो OP बराबर क्या होगा, OQ। इम्प्लाइज OP स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, OQ स्क्वायर, या OP कितना होगा, 2 - x का स्क्वायर -5 - 0 का स्क्वायर। OQ क्या होगा, -2 - x का स्क्वायर जोड़ 9 - 0 का स्क्वायर। तो ये देखो क्या हो जाएगा, इसको तोड़ो, a - b का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस x स्क्वायर माइनस कितना 4x -5 का स्क्वायर 25। अब देखो -a - b का स्क्वायर, -a - b का स्क्वायर बराबर a + b का क्या होगा, होल स्क्वायर। क्यों होगा, क्योंकि -1 कॉमन लोगे तो अंदर में क्या बचेगा, a + b। समझ में आ रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4x होगा, प्लस 9 9 जा 81। देखो कटने वाला है, 4 से 4 गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर गया। अब क्या लिखोगे बताओ, ये -4x उधर भेज दे तो 81 कहाँ आ जाएगा, इस तरफ, तो 25 माइनस कितना 81, या फिर ऐसे करो ना 4x को इधर ले आओ, तो -4x - 4x बराबर कितना 81 - 25, तो -8x बराबर 21 में से 25 जाएगा, 11 से 5 जाएगा 6, 7 में से 2 जाएगा कितना 5, x बराबर क्या होगा
56 बाय -8 बराबर कितना -7। इसलिए कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस क्या होगा बताइए, कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट -7,0। समझ में आ रहा है ना, कोई डाउट, पक्का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ रहा है ना पूरा। देखो एक क्लास में हम लोग पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, ठीक है। और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बात समझ रहे हो ना। इसी में देखो एक क्वेश्चन और है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, फाइंड द वैल्यू ऑफ y which is the distance between the point P and Q is 10 यूनिट्स दिया हुआ है। ध्यान देना, ये P है, ये क्या है Q। P का कोऑर्डिनेट दिया है 2, -3, Q का कोऑर्डिनेट दिया है 10, y और P Q के बीच का डिस्टेंस कितना दे दिया है 10 यूनिट। कितना दे दिया है 10 यूनिट। हमसे y पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है y। सिंपल सा क्वेश्चन है, PQ बराबर कितना लिखोगे 10, इंप्लाइज PQ स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। समझ में आ रहा है। अब PQ का स्क्वायर तो 10 माइनस 2 का स्क्वायर, y माइनस 3 का स्क्वायर बराबर कितना 100। तो 10 माइनस 2 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना 64। ये देखो y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर कितना 100। तो y प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 100 माइनस कितना 64। तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर कितना 36। तो y प्लस 3 बराबर प्लस माइनस कितना 6। समझ में आ रहा है ना। अब क्या करोगे, y बराबर एक हो जाएगा 6 माइनस 3 और y बराबर क्या हो जाएगा -6 माइनस 3। तो y बराबर वो 3 निकल गया और y बराबर कितना निकल गया -। समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो गया y का वैल्यू, y का 2 पॉसिबल वैल्यू होगा, एक +3 होगा, दूसरा -9। यही तो हमसे पूछा था ना कि y का मान निकालो। बात समझ रहे हैं ना, कोई डाउट इसमें, पक्का बन जाएगा ना। अब देखो इसी तरीके से एक क्वेश्चन 9 भी है, इसका हम एक 10 बता दे रहे हैं क्योंकि हमसे रिलेशन पूछ रहा है और xy में, और बोल रहा है पॉइंट xy से दिया हुआ 2 कोऑर्डिनेट इक्वी डिस्टेंस पे है। तो देखो किस तरह से बनाएंगे, ट्रेस करें ना इसको। आसान लग रहा है ना डिस्टेंस फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन। अब देखो एक इसका क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं, एक्सरसाइज 7.1 का। जैसे बोल रहा है कोई पॉइंट P है, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है xy है। ओके, यहां से 2 कोऑर्डिनेट जो है इक्वी डिस्टेंस पे है। जैसे एक मान लो Q है, दूसरा क्या मान लो R। Q का कोऑर्डिनेट दिया है 3,6 और R का कोऑर्डिनेट -3,4। हमें क्या फाइंड करना है, xy में एक रिलेशन फाइंड करना। तो इस तरह का जब सवाल दे तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। रिलेशन यहाँ पे xy का लेके तो क्या करना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देना PQ बराबर कितना PR। अब क्या करना, PQ का स्क्वायर बराबर क्या कर देना PR का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे बताओ, PQ बराबर 3 माइनस x का स्क्वायर जोड़ 6 माइनस y का स्क्वायर, PR स्क्वायर बराबर -3 माइनस x का स्क्वायर 4 माइनस y का स्क्वायर। फिर से देखो a माइनस b का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस x स्क्वायर माइनस 6x, 6 का स्क्वायर 36 प्लस y स्क्वायर माइनस कितना 2 छक 12 y बराबर -a माइनस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर 9 प्लस कितना x स्क्वायर प्लस कितना 6x। होगा ना, ये समझ रहे हो ना कैसे कर रहे हैं। प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस y स्क्वायर माइनस कितना 8y। अब देखो काट कुट करो, यहाँ पे गया y स्क्वायर को भी काटो गया। अब देखो 9 भी कट गया और बचा कब, तो -6x प्लस 36 माइनस कितना 12y बराबर 6x प्लस 16 माइनस 8y। होगा ना। अब क्या करेंगे बताओ, -6x सबको एक तरफ कर ले, y वाला को एक तरफ, क्या कर दे -6x माइनस 12y प्लस 8y प्लस 36 माइनस 16 बराबर क्या हो जाएगा 0। -12x 8 में से 12 गया -4y ये 20 बराबर कितना 0। 4 कॉमन ले लो तो -4 दिया, 4 बड़ा होता है ना 4 3 -y 4 पंचे 20 बराबर कितना 0। इसको उधर भेज दो तो 3x प्लस y बराबर कितना 5। ये एक रिलेशन हो जाएगा, ठीक है ना, ये एक रिलेशन, ठीक है ना। कैलकुलेशन कोई दिक्कत नहीं।
समझ में आ रहा है ना? तो देखो डिस्टेंस फार्मूला से इतना ही जो है सवाल इंपॉर्टेंट है, क्लियर है ना? इसके बाद मान लो डिस्टेंस फार्मूला पे आपको क्वेश्चन दे दे कि साबित करो कि ये जो दिया गया ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए क्या करना, कम से कम 2 साइड तो बराबर होंगे ही होंगे, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए क्या करोगे, तीनों साइड बराबर होनी चाहिए। अगर तीनों साइड बराबर हो गए तो वो आइसोसेलेस भी कहला सकते हैं और इक्विलेटरल भी कहला सकते हैं। तो हर इक्विलेटरल ट्रायंगल एक आइसोसेलेस हो सकता है, लेकिन हर आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्विलेटरल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी साइड बराबर होते हैं, जबकि आइसोसेलेस ट्रायंगल के 2 साइड इक्वल होते हैं। स्केलिन ट्रायंगल पूछे तो इसमें कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होंगे। बात समझ रहे हैं ना? अगर मान लो बोल देगा कि बताओ क्या ये दिया गया कोऑर्डिनेट जो है स्केलिन ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, तो क्या करना, तीनों साइड का डिस्टेंस निकालना, और तीनों डिस्टेंस जो होंगे आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? पक्का? ज्यादा स्पीड नहीं ना हो रहे हैं? हाँ, चलो इरेज कर देना इसको। ये हमें लगता है क्लास 10 का सबसे आसान चैप्टर माना जाता है, क्या? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब देखो सेकेंड एक्सरसाइज जो है डिस्टेंस फार्मूला पे, डिस्टेंस करे सॉरी सेक्शन फार्मूला पे, किस पे है? सेक्शन फार्मूला। तो देखो क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसके लेंगे हम लोग। जैसे देखो एक सबसे बढ़िया सवाल, जैसे एक पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, आसान सा सवाल, ठीक है, कि एक ए बी है, ए का कोऑर्डिनेट देखो -1,7 है, बी का कोऑर्डिनेट 4,-3 है। ये पी कोई पॉइंट है, पी का कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स वाई है। एपी इसे 2:3 में क्या कर रहा है? पी पॉइंट जो है ए बी को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो m का मान कितना हो गया? 2, n का मान कितना हो गया? 3। तो पी एक्स वाई डायरेक्ट निकालो। बताओ फॉर्मूला क्या होता है? mx2, तो 2 इंटू x1 y1, ये क्या है? x1 y1, ये क्या है? x2 y2। तो mx2, तो x2 कितना हो गया? 4, nx1 3 इंटू x1 -1 बट्टा m प्लस n, तो 2 प्लस 3, कॉमा my2, तो 2 इंटू y2, y2 कितना? -3, y1 कितना? ny1, तो 3 इंटू y1 कितना? 7 बट्टा 2 प्लस 3। ये देखो 8 माइनस 3 बाय 5, -6 प्लस 7 कितना? 21 बट्टा कितना? 5। 8 में से 3 गया 5/5, 21 में से 6 गया 15/5, ये गया 1, ये गया 3, तो कितना आ गया? 1,3। तो आसान है, क्लियर है ना? समझ में आ रहा है? पक्का समझ में आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया। अब देखो अगला सवाल, देखो एक क्वेश्चन आपको दे देगा इस तरह से कि एक लाइन दे देगा, ठीक है ना, एक लाइन ए बी दे दिया, इसका कोऑर्डिनेट दे दिया है, ठीक है ना, 4,-1, दूसरा कोऑर्डिनेट -2, -3। अब बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। ट्राई सेक्शन का क्या मतलब हो गया कि इसको कितने भाग में बांट रहा है? इक्वली 3 भाग में। तो इक्वली 3 भाग में बांट रहा है, तो देखो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, और ये क्या हो गया? 1। इसका कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट मान लो x2 y2। यहाँ पे P पॉइंट के लिए अगर देखो तो m1 होगा, n का मान 2 होगा। Q पॉइंट के लिए देखो m2 होगा और n1 हो जाएगा। बात समझ रहे ना? तो अगर मैं बोलूं P x1 y1 हमें निकालना है, तो क्या करेंगे? mx2, फिर से देखो ये x1 y1 x2 y2, ठीक। अब यहाँ पे लिख दिया x1 y1, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना, मन में रखना, क्लियर है ना? तो देखो mx2, तो 1 इंटू ये देखो -2 प्लस nx1, तो 2 इंटू x1 कितना है? 4 बट्टा m प्लस n, तो 1 प्लस 2, my2 1 इंटू y2 -3 प्लस ny1, तो 2 इंटू -1 बट्टा 1 प्लस 2। तो ये देखो -2 प्लस 4 दूना 8 बट्टा 3, -3 -2 बट्टा 3, ये कितना हो जाएगा? 8 में से 2 गया 6, 6 बट्टा 2 3, कितना? 2, -5 बट्टा कितना? 3, एक को निकल गया आंसर। समझ रहे हो ना? अब दूसरा देखो P x2 y2, P नहीं Q है ना, अगला पॉइंट क्या है? Q। अब देखो m का मान 2, n का मान 1, तो क्या हो जाएगा? mx2, तो 2 इंटू x2 -2, nx1, तो 1 इंटू x1 4 बट्टा m प्लस n, तो 2 प्लस 1, my2, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू y2 -3 प्लस ny1 1 इंटू -1 बट्टा कितना? 2 प्लस 1, क्लियर है ना? ये देखो -4 प्लस 4 बाय कितना? 3, ठीक है ना, कॉमा
-6 -1 बाय कितना 3। देखो ये 0 हो जाएगा और ये -7 बटा क्या होगा 3। अपना आंसर मैच कर लोगे, कहीं मिस्टेक होगा तो ठीक कर लेंगे। समझ में आ रहा है ना, पक्का? चलो इरेज कर देना। तो ये था सेक्शन फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन। और देखते हैं कुछ क्वेश्चन सेक्शन फार्मूला पे, जैसे कि ये तो सेक्शन वाला क्लियर हो गया। अब देखो एक बड़ा बढ़िया सवाल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, आपको रेशियो फाइंड करना है, ध्यान देना, आपको रेशियो फाइंड करना है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। एक देखो, एक लाइन सेगमेंट है जो -3,10 और 6,-8 से ज्वाइंट है। यहाँ पे एक पॉइंट P है जिसकी कोऑर्डिनेट -1,6 है। हमें बोल रहा है कि पॉइंट P जो है AB को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो देखो हम फार्मूला जानते हैं mx2 + nx1 / m + n, लेकिन हमें n पे नहीं मानना है क्योंकि थोड़ा सा इक्वेशन क्या आ जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको k:1 के रेशियो में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। m का मान k मान लेंगे, n का मान कितना मान लेंगे 1। तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना, -1,6 mh2 तो k इंटू, अब p हटा देते हैं, डायरेक्ट ऐसे इक्वेट करते हैं, इक्वेट करेंगे ना। तो देखो mh2 तो k इंटू 6 प्लस nx1 1 इंटू -3 बट्टा k + 1 कॉमा my2 तो k इंटू -8 1 इंटू y1 10 बट्टा कितना k + 1। ये देखो -1, 6 बराबर 6k - 3 बट्टा क्या चीज k + 1 माइनस 8k प्लस कितना 10 बट्टा क्या चीज k + 1। समझ में आ रहा है ना। अब देखो इसको इससे कंपेयर, इसको इससे कंपेयर, तो 6k - 3 बट्टा क्या चीज k + 1 बराबर -1 इंप्लाइज 6k - 3 बराबर -k - 1। इसको इधर ले आओ, 6k + k बराबर 3 - 1 तो 7k बराबर कितना 2, तो k बराबर कितना 2/7, इसलिए k 1 बराबर 2 क्या। अब आप इससे भी कंपेयर करो ना, वही आंसर आएगा, ठीक है ना, पक्का आएगा, आप चेक कर लेना। चलो इतना काम कर सकते हैं ना, इरेज किया जाए। तो देखो ये है सेक्शन फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। और तो इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोलेगा फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस वगैरह पूछे, तो रोम्बस का एरिया कैसे निकालना, क्या करना, इसका डायगोनल का लेंथ निकाल देना और 1/2 d1 × d2 कर देना, ठीक है ना, रोम्बस का एरिया निकल जाएगा। अब हम लोग ट्रायंगल के एरिया पे 2 सवाल देख के आज क्लास को एंड करते हैं क्या। जैसे देखो एक हम ट्रायंगल बना देते हैं, क्या बनाते हैं, त्रिभुज, 3 भुजाओं से घिरा क्षेत्र त्रिभुज, ठीक है ना, इसको बोलते हैं ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, ट्रायंगल, ठीक है ना। आज देखो, आज नेट पे वगैरह स्पीड, ये वीडियो का मेरा स्पीड है, ठीक है ना, कितना 1.5 2, क्या स्पीड समझते ना लोग। चलो कोई बात नहीं, आज थोड़ा स्पीड में। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या ले लें, नहीं इतना भी दे लेने। चलो इस स्पीड में आते हैं, 2, 3 -1, कितना 0, और क्या ले ले 2, -4। देखो इसका हमें एरिया निकालना। इसमें 2 तरह से सवाल पूछेगा, एक तो एरिया बोल देगा निकालने के लिए, और बोलेगा कि दिया गया 3 जो पॉइंट है ट्रायंगल का, ठीक है, बताओ कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तो कोलिनियर कैसे होगा, अगर 3 पॉइंट से बना ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाए तो वो तीनों पॉइंट ट्रायंगल नहीं फॉर्म करेगा, एक लाइन पे लाई करेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं, क्लियर है। अगर मान लो कोई 3 पॉइंट दिया हुआ पूछेगा क्या ये कोलिनियर है, तो क्या करना, इससे बना हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल को क्या कर देना 0 कर देना। 0 कर दोगे तो आपको तीनों पॉइंट्स क्या मिल जाएंगे, कोलिनियर मिल जाएंगे। बात समझ में आ रहा है ना। चलो पहले हम इसकी एरिया निकालते हैं, उसके बाद एक कोलिनियर वाला कहानी देखते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2 होगा ना। देखो 1/2 x1 कितना है 2, y2 कितना है 0, y3 कितना -4 है, प्लस x2 -1, y3 कितना है -4, y1 कितना है 3 प्लस x3 2 × y1 - y2, y1 कितना है 3, y2 कितना है 0। आ रहा है ना समझ में। तो 1/2 2 × 4, ठीक है ना, प्लस माइनस इंटू 7 प्लस 2 इंटू कितना 3, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, ये 8 प्लस 7 प्लस 6, 8 7 15, 15 6 21 बटा 2, 10 होल 1/2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना, स्क्वायर यूनिट,
समझ में आ रहा है ना? इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ट्रायंगल की एरिया फाइंड कर सकते हैं। पक्का समझ में आया? ट्रायंगल की एरिया फाइंड करना कैसे होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब कॉलिनियर वाले केस में दिया है कि जैसे मान लो कि एबीसी एक पॉइंट 3 पॉइंट से ए का कोऑर्डिनेट 7, -2 है, ये 5, 1 है और ये देखो 3, k और बोल रहा है पॉइंट एबीसी कॉलिनियर है। तो कॉलिनियर है तो हमें के का मान निकालना है। तो कॉलिनियर के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? एक तो हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था कि दो साइड का सम तीसरे से क्या करेंगे, बराबर कर देंगे तीसरे साइड के, और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या करेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 कर देंगे। ठीक है ना, 0 कर देंगे, पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कॉलिनियर हो जाएंगे। तो लिखेंगे इफ, लिखेंगे पॉइंट्स 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 सिंस पॉइंट्स ए कॉमा बी कॉमा सी, ए कॉमा बी कॉमा सी आर क्या है, कॉलिनियर। देयरफॉर एरिया मेड बाय दिस 3 पॉइंट्स क्या होगा, दिस 3 पॉइंट्स बराबर 0 होगा ना। इसलिए 1/2 x1 देखो ये x1 y1, ये क्या चीज x2 y2, ये क्या चीज x3 y3। आ रहा है ना समझ में? पक्का? हाँ कोई दिक्कत नहीं। तो 1/2 x1 कितना है 7, y2 माइनस y3 1 माइनस k प्लस x2 5, y3 माइनस y1 तो k माइनस 2 प्लस x3 3 y1 माइनस y2 तो y1 माइनस y2 ना बराबर कितना 0। ये 2 को भेज दो, 0 हो गया। 1 माइनस के प्लस 5 इंटू के प्लस 2 प्लस 3 इंटू माइनस 3 बराबर कितना 0। तो 7 माइनस 7k प्लस 5k प्लस कितना 10 माइनस 9 बराबर कितना 0। अब देखो 7 और 10 मिलके कितना हो गया 17 में से 9 गया तो -8 होगा ना प्लस 8 ना, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा रहे हैं, 8 हो गया। 5 के में 7 के घटा दो तो कितना -2 के बराबर कितना 0। देख लो आंसर मैच कर लो, क्या के का मान 4 आया? समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके से अगर 3 पॉइंट्स कॉलिनियर होंगे तो हम को के बी सी जो भी बोले निकालने क्या कर सकते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं। और तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हम लोग का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सारा कहानी समाप्त होता है। फिर भी यदि आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो, ठीक, तो तुम लोग तो पूछ लेना, यूट्यूब वाले कमेंट करना, ठीक है ना। चलो।